नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सरवार सिद्धि ग्रंथराज के तीसरे अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली 2 कक्षाओं के माध्यम से हमने 3 लोक के सामान्य परिचय को समझा और साथ ही साथ अधोलोक का वर्णन करना अपन ने प्रारंभ किया था। अधोलोक के बारे में हमने समझा था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया कि अधोलोक में 7 भूमियां होती हैं और उन 7 भूमियों में 84 लाख नरक होते हैं। हम सभी की धारणा है कि नरक 7 होते हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य उमा स्वामी जी के सूत्रों को और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की इस टीका को हम पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट होगा कि भूमियां 7 हैं और नरक 84 लाख होते हैं। पहली भूमि का नाम बताया रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंक प्रभा, 5वीं धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। ये 7 ही भूमियां घनोदधि वलय पर प्रतिष्ठित हैं। देखें, सभी भूमि के नीचे 3-3 लाइनें खींची गई हैं। पहली भूमि के नीचे जो पहली लाइन खींची है वो घनोदधि वलय, फिर घनोदधि वलय के नीचे घनवात वलय, फिर घनवात वलय के नीचे तनुवात वलय और फिर ये बीच में गैप दिख रहा है, ये आकाश ही आकाश है। फिर उस थोड़े से आकाश के बाद फिर दूसरी भूमि प्रारंभ होगी, शर्करा प्रभा भूमि। शर्करा प्रभा भूमि के भी नीचे 3 वात वलय आएंगे। इसी तरह से बालुका प्रभा के नीचे भी 3 वात वलय आएंगे। ये जो 3 वलय हैं, ये तीनों वलय 20-20 हजार योजन मोटे होते हैं। और यहाँ सबसे नीचे जो 7वीं भूमि है, 7वीं भूमि के नीचे भी 3 वात वलय और फिर सबसे नीचे लोक के, इस लोक के नीचे भी 3 वलय आएंगे, जिसको घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय कहते हैं। ये जो लोक के अंत में सबसे नीचे वलय हैं, ये भी 20-20 हजार योजन मोटे हैं। लेकिन ये जब अंत में कॉर्नर पर जाएंगे तो इनकी ये जो चौड़ाई है 20,000 योजन की, ये घट जाती है और घट करके कॉर्नर में कहीं 7 योजन, कहीं 5 योजन, कहीं 4 योजन रह जाती है। फिर ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तीनों लोक जो बना हुआ है, तीनों लोक 3 वात वलयों से घिरा हुआ है। तो ये जो वलय है, ये तीनों लोकों के ऊपर चारों तरफ बनेंगे। देखें, यहाँ पर भी ऊर्ध्वलोक में 3 वलय बने हैं, यहाँ पर भी 3 वलय बने हैं और लोकाग्र में भी इसी प्रकार से 3 वलय बनेंगे। इनकी लंबाई चौड़ाई जो बाहर के हैं, इनकी घटती बढ़ती है, लेकिन जो भूमियों के नीचे वलय हैं, ये वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं, ये फिक्स है। ये जो 7 भूमियां हैं, ये 7 भूमियां ये कहा जाता है कि 9 दिशाओं से, 10 दिशाएं होती हैं, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो। तो 10 दिशाओं में से ये जो भूमियां हैं, 7 भूमियां, ये 9 दिशाओं से वलय से घिरी हुई हैं। 9 दिशाओं से। इनके बाहर तरफ भी है वलय, सामने भी है, पीछे नीचे भी है, केवल ऊपर नहीं है। जैसे ये धूम प्रभा है, इसके ऊपर वलय नहीं है, इसके ऊपर आकाश है। इसी तरह से पंक प्रभा के ऊपर वलय नहीं है। तो ये इन भूमियों के ऊपर की दिशा में वलय नहीं है, बाकी 9 दिशाओं से वलय से घिरी हुई है। फिर एक 8वीं भूमि अपन पढ़ेंगे, जब अपन 4था अध्याय पढ़ेंगे ऊर्ध्वलोक का, उसमें 8वीं भूमि होती है ईसत प्राग भार भूमि। वो लोकाग्र में है और लोकाग्र में होने से 10 दिशाओं से वह भूमि वलय से घिरी हुई है।
8वीं भूमि 10 दिशाओं से वलय से घिरी है और ये 7 भूमियां 9 दिशाओं से वलय से घिरी हुई है, ये जानना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ये 7 भूमियां जो है, इन 7 भूमियों में नरक बने हुए हैं। अब उन नरकों की संख्या कितनी है तब हमने देखा था। आइए देखें, पहले में 30 लाख, दूसरे नरक में, दूसरी पृथ्वी में 25, तीसरी में 15, चौथी में 10, पांचवी में 3 और फिर छठवीं में 99,995 और 7वीं भूमि में 5 नरक बने हुए हैं। ये नरक कैसे हैं? जैसे हमने बताया था, कुआं अपन खोदते हैं, कुएं के समान है। जैसे हमारे कुएं एक गहराई में होता है, इसी प्रकार से गड्ढे इन भूमियों में बने हुए हैं और उन गड्ढों में नारकी जीव रहते हैं। जैसे हमारी भूमि में चूहे अपना बिल बना लेते हैं और उसमें निवास करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नारकी जीव इन बिलों में निवास करते हैं। और इसमें बताया था कि इन 7 भूमियों में प्रस्तर बने हुए हैं। प्रस्तर का मतलब मंजिल बनी हुई है, पटल बने हुए हैं। पहली भूमि में 13 पटल हैं, फिर 2-2 कम करना है। दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और 7वीं भूमि में 1 ही पटल होता है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया था कि इसकी मोटाई कितनी है। तो जो पहली भूमि है, ये पहली भूमि 1,80,000 योजन मोटी होती है। कितनी मोटी है? 1,80,000 योजन मोटी है। इस भूमि के हमने 3 भाग बताए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन का है, पंख भाग 84,000 योजन का है और अबहुल भाग 80,000 योजन का है। ये जो 13 पटल बने हुए हैं, ये 80,000 योजन के उस अबहुल भाग में बने हुए हैं और इसी में ये 30 लाख बिल पाए जाते हैं। खर भाग और पंख भाग में एक भी बिल नहीं है, एक भी पटल नहीं है। इन खर भाग और पंख भाग में भवनवासी व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं, वो देव इसमें निवास करते हैं। फिर इसमें देखें तो पहली भूमि 1,80,000 योजन मोटी है, दूसरी फिर है 32,000 योजन मोटी, तीसरी भूमि 28,000 योजन मोटी है, फिर चौथी 24,000 योजन मोटी है, पांचवी 20,000 योजन मोटी है, फिर छठवीं 16,000 योजन मोटी है और 7वीं भूमि 8,000 योजन मोटी होती है। इसमें योजन लगाना है। ये जो योजन है ये कौन सा है? महायोजन वाला लगाना है। 1 योजन 6,000 किलोमीटर वाला। तो ये इसकी इतनी मोटाई है। फिर अपन ने कल कक्षा में एक सूत्र पढ़ा था जिसमें इन्होंने बताया था नारकी जीव की और विशेषताएं क्या हैं। आइए अब उस सूत्र का अपन यहाँ अर्थ समझते हैं। इसमें बताया था कि नारकी जीव नित्य ही अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया के धारक होते हैं। अशुभतर से मतलब है अशुभ से अशुभ। इनके शुभ कुछ भी नहीं होता है। इनकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो अशुभ से अशुभ होती हैं। सूत्र का अर्थ अपन ने देख लिया था। टीका अपन को अब आज समझना है। आइए देखें, टीका पढ़े। पेज नंबर 153, उत्थानिका 371, सूत्र नंबर 3। लेस्यादयो व्याख्यातार्थः। लेस्या आदि का जो वर्णन है, लेस्या का, उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? तो दूसरे अध्याय में जहां औदयिक भावों का वर्णन किया था, उन गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेस्या, वहां पर लेस्या का वर्णन इन्होंने कर दिया है। अशुभतरा इति प्रकर्ष निर्देशः। अशुभतर का वर्णन क्या? अशुभतर शब्द से क्या लेना है? अशुभ, अशुभतर, अशुभतम। इस प्रकार से अशुभ से भी जब अशुभ होता है, प्रकर्षता, उत्कृष्टता का निर्देश करने के लिए अशुभतर शब्द का प्रयोग किया है। त्रियक गति विषय अशुभ लेस्यादि अपेक्षया अधो अधा स्वगति अपेक्षया च वेदितव्या। यहां बता रहे हैं त्रियंच गति में जो अशुभ लेस्या कही गई हैं, उन त्रियंच गति की अपेक्षा से, जो त्रियंच गति में लेस्या के परिणाम हैं, उन लेस्या के परिणामों से अधोअधा और नीचे नीचे जहां जहां जाएंगे, स्वगति अपेक्षया च वेदितव्या, नरक गति की अपेक्षा से यहाँ पर अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ लेस्या पाई जाती है। नित्य शब्द अभीक्ष्ण वचन। नित्य शब्द का अर्थ क्या है? अभीक्ष्ण। अभीक्ष्ण का मतलब निरंतरता।
यहाँ के ऐसा नहीं है कि कभी किसी विशेष अंतर मुहूर्त में अशुभ हो जाती होगी, किसी अंतर मुहूर्त में शुभ हो जाती होगी, नहीं, निरंतर ही इनके अशुभ से अशुभ ही लेस्या होती है, अशुभ से अशुभ ही विक्रिया, अशुभ से अशुभ ही वेदना पाई जाती है। फिर लिखा नित्यम अशुभतरा लेस्यादयो एसाम ते नित्याशुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया नारका। अब यहाँ पर नित्य शब्द की और अशुभतर शब्द की लेस्या परिणाम देह वेदना, इन शब्दों के साथ समास कर दिया और समास करके एक पूरा पद बना दिया। फिर बता रहे हैं प्रथमा द्वितीयो। अब यहाँ पर एक एक का विशेषता बताएंगे। पहले लेस्या लिखी है तो लेस्या कैसी होती है, फिर परिणाम क्या है, फिर देह कैसा होता है, फिर वेदना कैसी है, फिर विक्रिया कैसी है, इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। देखें अब लेस्या का वर्णन। प्रथमा द्वितीयो कापोती लेस्या। प्रथम पृथ्वी में और दूसरी पृथ्वी में कापोती लेस्या अर्थात कापोत लेस्या होती है। अब यहाँ पर भी 3 प्रकार की लेस्याएं हैं, कापोत लेस्या, नील लेस्या और कृष्ण लेस्या। इन तीनों के भी हम भेद करेंगे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो कितने भेद हो जाएंगे? 9 भेद हो जाएंगे। भूमियां कितनी है? 7। अब इन 7 भूमियों में 9 प्रकार से लेस्याओं को अपन को घटाना है। तो पहली भूमि में और अंतिम भूमि में प्रकर्षता बढ़ती जाएगी। कापोत से अशुभतर होती है नील लेस्या, और नील लेस्या से अशुभतर कौन सी है? कृष्ण लेस्या। तो यहां बता रहे हैं पहली जो भूमि है उस पहली भूमि में जघन्य कापोत लेस्या, और दूसरी भूमि में मध्यम कापोत लेस्या, तीसरी भूमि के कुछ पटलों में, अब तीसरी भूमि में कितने पटल हैं? 9 पटल हैं, तो ऊपर के 4-5 पटलों में उत्कृष्ट कापोत होगी और नीचे के 4-5 पटलों में जघन्य नील लेस्या होगी। इस प्रकार से अपन को लगाना है। आइए देखें। प्रथमा द्वितीयो कापोती लेस्या, पहली भूमि और दूसरी भूमि में कापोती लेस्या है। तृतीयायाम उपरिष्टात कापोती, अब तीसरी भूमि में दोनों प्रकार से लगाना है। तीसरी भूमि उसमें जघन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत। अब तीसरी में कुछ पटलों में, ऊपर के कुछ पटलों में उत्कृष्ट कापोत और कुछ नीचे के पटलों में जघन्य नील लेस्या, अधो नीला। चतुर्थ्याम, अब चौथी पृथ्वी में यहां पर जघन्य नील हो गई, तो चौथी पृथ्वी में मध्यम नील। फिर 5वीं भूमि में कुछ पटलों में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण। देखें, पंचम्याम उपरी नीला अधा कृष्ण। 5वीं भूमि के ऊपरी अर्थात ऊपर के कुछ पटलों में जघन्य नील होगी, उत्कृष्ट नील, और नीचे के पटलों में जघन्य कृष्ण। षष्ठम्याम कृष्णा, 6ठी भूमि में मध्यम कृष्ण, और सप्तम्याम परम कृष्ण अर्थात उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या होती है। 7वीं भूमि के जितने भी नारकी जीव होंगे, भले बिल 5 हैं लेकिन उन 5 बिलों में असंख्यातों नारकी हैं, वो सभी असंख्यातों नारकियों के कृष्ण लेस्या के परिणाम होंगे, उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या के। फिर देखें, स्व आयु प्रमाण अभद्रता द्रव्य लेस्या उक्ता। अब स्व आयु प्रमाण, इनके जो लेस्या होती है वो 2 प्रकार की लेस्या होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। तो द्रव्य लेस्या तो सभी नारकियों के एक जैसी होती है, कृष्ण लेस्या ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भाव लेस्या जो होती है, ये भाव लेस्या का कथन किया है, ये भाव लेस्या हर अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। अब अंतर मुहूर्त में बदलेगी, देखें इसमें लिखा भाव लेस्या हेतु अंतर मुहूर्त परिवर्तन्य। भाव लेस्या कैसी है? हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तनशील होती है। द्रव्य लेस्या तो एक सी होगी, कृष्ण लेस्या ही होती है, लेकिन भाव लेस्या परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील कैसे होगी? क्या इनके पहली भूमि में कभी कृष्ण, कभी कापोत, कभी नील? नहीं, पहली भूमि में कापोत लेस्या ही है। मान लो कापोत लेस्या के 1 से लेकर के 100 अंश हैं, तो पहली भूमि में 1 से 33 अंश, दूसरी भूमि में 34 से 66 अंश, और तीसरी भूमि में 67 से लेकर के 100 अंश होंगे। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो जघन्य में आएंगे 1 से 33, मध्यम में आएंगे 34 से 66 और उत्कृष्ट में आएंगे 67 से 100।
तो अब जो जघन्य अंश हैं 1 से 33 के, इन 33 में परिवर्तन होगा। कभी 18 हो जाएंगे, कभी 33 हो जाएंगे, कभी 2 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 12 हो जाएंगे, कभी 32 हो जाएंगे। ये परिवर्तन इनके चलता रहेगा, लेकिन रहेगी 1 से 33 के बीच वाली जघन्य लेस्याही। इसी प्रकार से दूसरी भूमि है, दूसरी भूमि में मध्यम कापोत है, मतलब 34 से लेकर के 66 तक के। तो कभी 34 होंगे, कभी 66 होंगे, कभी 50 होंगे, कभी 55 होंगे, कभी 60 होंगे। ये तारतम्यता इनमें चलती रहेगी। तो तारतम्यता होगी, कभी अंतर मुहूर्त में बदलती रहेगी, लेकिन रहेगी मध्यम कापोत लेस्याही, रहेगी जघन्य कापोत लेस्याही। सातवीं भूमि में तो एक ही कृष्ण लेस्या है, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या के परिणाम कौन से होंगे? 67 से 100 तक के। तो अब इन 67 से 100 के बीच में इनके परिणाम झूलते रहेंगे। कभी 100% वाले हो जाएंगे, कभी 98 होंगे, कभी 90 के होंगे, कभी 67 के भी हो जाएंगे, लेकिन रहेगी उत्कृष्ट कृष्ण लेस्याही। इस प्रकार से लगाना चाहिए। आगे देखें, परिणाम लेस्या का वर्णन कर दिया। पहले में जघन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत, तीसरे में ऊपर के कुछ पटलों में उत्कृष्ट कापोत, जघन्य नील, फिर मध्यम नील, फिर पांचवी भूमि में ऊपर के कुछ में उत्कृष्ट नील, जघन्य कृष्ण, फिर मध्यम कृष्ण, फिर उत्कृष्ट कृष्ण। अब परिणाम देखें। परिणामः स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः। परिणाम से क्या लेना है? स्पर्श लेना है, रस लेना है, गंध लेना है, वर्ण लेना है और शब्द, मतलब पांचों इंद्रियों के विषय। परिणाम का मतलब इधर आत्मा के परिणाम नहीं है, परिणाम का मतलब है पांचों इंद्रियों के विषय। अब पांचों इंद्रियों के विषय, हर एक जीव शुभ चाहता है, हमें अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, सब कुछ अच्छा चाहता है। लेकिन नरकों में नारकी जीवों के अच्छा कुछ भी नहीं होता, बुरा ही बुरा होता है, अशुभ से अशुभ होता है। वहां का स्पर्श भी अशुभ है। जैसे अपन कहते हैं, छेडाला में पढ़ा होगा, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहां की भूमि का स्पर्श इतना भयानक है कि वहां 1000 बिच्छू भी यहां पर एक साथ डसे तो भी इतना दुख नहीं होगा जितना वहां की भूमि का स्पर्श करते ही होता है। इसी तरह से रस, रस का मतलब है वहां जो मिट्टी खाते हैं वो मिट्टी अत्यंत दुर्गंधित है, वहां का रस भी अच्छा नहीं है, कड़वा है। गंध, वहां दुर्गंधित मिट्टी है। कहा जाता है, आगम में कथन है कि यदि वहां की मिट्टी का एक कण यहां मध्यलोक में आ जाए, तो यदि 7वें नरक की भूमि का एक कण आ जाएगा तो यहां 4 कोष के जीव उसकी दुर्गंध से मरण को प्राप्त हो जाएंगे। 4 कोष के, फिर इधर 3.5, फिर 3, फिर इधर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। पहली भूमि का यदि कोई मिट्टी का कण आएगा तो 1 कोष के जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी दुर्गंध वहां से, ऐसी गैस निकलेगी कि सारे जीव उस गैस को सूंघते ही मरण को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक बार पहले भोपाल गैस कांड हुआ है, वहां पर ऐसी गैस का रिसाव हुआ कि जिसके श्वास के द्वारा वो गैस अंदर गई वो मरण को प्राप्त हो गया। ऐसी भयानक दुर्गंधित गैस या दुर्गंधित मिट्टी वहां पर पाई जाती है। वर्ण वहां का काला ही रहेगा इस तरह से, और शब्द भी वहां के अत्यंत अशुभ होते हैं। क्षेत्र विशेष निमित्त वसात अति दुख हेतवा अशुभतरः। ये क्षेत्र विशेष के कारण से, वहां नरक का क्षेत्र ही ऐसा है कि उस क्षेत्र विशेष के निमित्त के कारण से ये अति दुख हेतवा, अति दुखकारी, अति दुख को उत्पन्न करने के कारण से ये अशुभतर कहे गए हैं। देहाश्च तेसाम अशुभ नाम कर्म उदयात अत्यंत अशुभतरा विकृत आकृतयो हुंड संस्थाना दुर्दर्शना। क्या लिख रहे हैं कि देहाश्च, शरीर भी उनका कैसा है? तेसाम अशुभ नाम कर्म उदय, उनके अशुभ नाम कर्म के उदय के कारण से अत्यंत अशुभतरा, अत्यंत अशुभ से अशुभ है। कैसा है? विकृत आकृतियां, विभिन्न प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाला है। हुंड संस्थान, 6 संस्थान होते हैं, समचतुरस्र संस्थान, नैग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंड संस्थान। तो इनका सबसे निकृष्ट हुंड संस्थान होता है 6वें नंबर वाला। कैसा है? दुर्दर्शना, दुर्दर्शना अर्थात दर्शन करने में भयानक लगने वाली, दुर्दर्शना जिनको देखने की भी इच्छा नहीं हो,
जब कोई सुंदर सा चेहरा आता है तो ऐसा लगता है इसको बार बार देखते रहे, लेकिन दुर्दर्शना जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहे, इतना भयानक, इतना बुरा चेहरा उनका होता होगा। अब बता रहे हैं उनका उत्सेद कितना होता है, उस शरीर की लंबाई कितनी है। तेसाम उत्सेदहा, उनके उत्सेद ऊंचाई अवगाहना बता रहे हैं। प्रथमायाम, पहली भूमि में, सप्त धनुंसी, 7 धनुष, त्रयो हस्ता, 3 हाथ, षडंगुलया, 6 अंगुल। देखें 24 अंगुल जो होते हैं, 24 अंगुल का एक हाथ हो जाता है, और ऐसे 4 हाथ का एक धनुष होता है, ऐसे 2000 धनुष का एक कोष हो जाता है, और ऐसे 4 कोष का एक योजन होता है। ठीक है, तो यहां पर अंगुल, हाथ और धनुष में इन्होंने प्रमाण दिया है। तो पहले नरक की जो भूमि है उसको अपन फिर आगे आगे डबल करते चलेंगे। पहले नरक की इन्होंने बता दी 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। आगे कितनी होगी? अधो अधा, द्विगुण द्विगुण उत्सेदा, नीचे नीचे दुगना दुगना विस्तार करना है। यहां 7 धनुष है तो वहां 14 धनुष हो जाएगी, यहां 3 हाथ है तो वहां 6 हाथ हो जाएगी, यहां 6 अंगुल है तो 12 अंगुल हो जाएंगे। अब वहां कितनी हो गई? 14 धनुष, 6 हाथ, 12 अंगुल। अब 6 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष, अब 6 हाथ है, इसका मतलब एक धनुष 2 हाथ, तो एक धनुष इधर धनुष में जोड़ देंगे तो 14 की जगह 15 धनुष, 2 हाथ, 12 अंगुल। अब फिर और आगे डबल करेंगे तो ऐसे डबल करते जाएंगे। 7वें नरक में 500 धनुष की अवगाहना होती है। यहाँ के 7वें नरक के नारकी के उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में इन सभी विशेषताओं को आपको हम लिखवा देंगे कि वहां पर किस प्रकार से ऊंचाई लेनी है शरीर की, किस प्रकार से अवधि ज्ञान होता है, किस प्रकार से वहां मिट्टी की दुर्गंध है, किस प्रकार से ये जीव वहां जाता है तो उछलता है। वहां पर जैसे ही जन्म होता है तो ऊपर उपवास सैया बनी हुई है, और ऊपर उपवास सैया से जन्म लेते ही उसकी नाली के द्वारा नीचे गिरता है, और नीचे गिरते ही वहां पर अस्त्र शस्त्र गड़े होते हैं, उन अस्त्र शस्त्रों के ऊपर गिरता है, और गिरते ही वहां की भूमि स्पर्श करते ही करंट जैसा लगता है और ऊपर उछलता है। तो कितना उछलता है? जिसकी 500 धनुष की अवगाहना है, ये 500 योजन उछलता है। सोचो जरा, 500 धनुष की अवगाहना वाला 500 योजन उछल रहा है। इसी तरह से 250 धनुष की अवगाहना वाला 250 योजन उछलेगा। तो ये योजन उछलने का भी प्रमाण आदि सब कुछ है। जो भी अपने सरलतम है उस सरलतम अपन कुछ चार्ट बनाएंगे, कुछ विशेषताओं को लिख लेंगे। आगे देखें, अभ्यंतर असद वेद्य उदय सती, अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर अनादि पारिणामिक शीतोष्ण बाह्य निमित्त जनिता अति तीव्रा वेदना भवंती नारकाणाम। अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का उदय होने से अब क्या होगा? वेदना उनको बहुत तीव्र होगी। तो कौन सी वेदना होगी? अनादि पारिणामिक शीत उष्ण बाह्य निमित्त जनिता। वहां का वातावरण ऐसा है जैसे यहाँ पर है, यहाँ कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात होती है, 2 महीने तेज सर्दी पड़ गई, 2 महीने तेज गर्मी पड़ गई। तो इस मौसम का भी एक अलग आनंद है। लेकिन यदि गर्मी ही गर्मी निरंतर पड़ती रहे तो हम परेशान हो जाएंगे, या सर्दी ही सर्दी निरंतर पड़ती रहे तो परेशान हो जाएंगे, वो दुख का कारण बन जाएगी। नरकों में ऐसे ही होता है। कुछ बिल या कुछ नरक ऐसे हैं जहां पर निरंतर गर्मी ही गर्मी पड़ती है, वहां कोई और दूसरा मौसम नहीं होता, और कुछ नरक ऐसे हैं जहां पर सर्दी ही सर्दी पड़ती है। तो यहां लिख रहे हैं अनादि पारिणामिक, अनादिकाल से ऐसा ही वहां पर स्वभाव बना हुआ है। शीत उष्ण वायु निमित्त जनता, कभी सर्दी और कहीं गर्मी, उस निमित्त से उत्पन्न अति तीव्र वेदना, अति तीव्र वेदना होती है नारकाणाम, नारकी जीवों के। अब कहां शीत वेदना है, कहां उष्ण वेदना है? लिख रहे हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थीसु, मतलब पहले नरक में, दूसरे में, तीसरी और चौथी भूमि में जितने नरक हैं उन सभी में उष्ण वेदनानी एवं, उष्ण वेदना ही पाई जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी भूमि में उष्ण वेदना ही पाई जाती है। फिर लिखा पंचम्याम उपरी उष्ण वेदने द्वे नरक 7 सहस्रे,
पंचम्याम, अब 5वीं भूमि में कितने बिल हैं, कितने नरक हैं, 3 लाख। तो 3 लाख में से कुछ ऊपर के जो 2 लाख बिल हैं, कितने लिखे, 2,700,000। जो 2 लाख नरक हैं, उन 2 लाख नरकों में भी उष्ण वेदना है। पहले पृथ्वी में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में, इन चारों के जितने नरक हैं इनमें कौन सी है, उष्ण वेदना। और 5वें में जो 3 लाख हैं, 3 लाख में से 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं। अब बचे कितने, 1 लाख। तो अधः नीचे शीत वेदनम एकम 7,000। जो नीचे के 5वीं भूमि के नीचे के जो 1 लाख नरक हैं उनमें शीत वेदना होती है। फिर लिखा षष्ठी सप्तम्यो शीत वेदनानी एव। और फिर 6वें नरक में और 7वें नरक में, अर्थात 6वीं और 7वीं भूमि में शीत वेदना ही होती है। अपन ने 6 डाला में पढ़ा होगा, मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था। वहां पर ऐसी सर्दी पड़ती है कि मेरू के समान लोहे का गोला रख दिया जाए तो वो जम जाए और गर्मी में पिघल जाए। इस प्रकार की सर्दी और गर्मी पड़ती है। तो ऊपर के 4 नरक भूमियों में उष्ण वेदना है। 5वीं भूमि के 2 लाख नरकों में उष्ण वेदना और 1 लाख नरकों में शीत वेदना। 6वें और 7वें में शीत वेदना होती है। फिर आगे लिखा, शुभम विकरिष्यामः इति अशुभतरम एव विकुर्वन्ति। शुभम विकरिष्यामः इति, वो सोचते हैं, उनके मन में आता है कि अब हम विक्रिया करेंगे, वो अच्छी विक्रिया करेंगे, अच्छा रूप बनाएंगे। लेकिन अशुभतरम एव विकुर्वन्ति, अशुभतर ही करते हैं, अशुभतर ही उनकी होती है। सुख हेतून उत्पादयामः इति, सुख के निमित्तों को उत्पन्न करेंगे। मन में विचार आता है कि हम दुख नहीं देंगे, सुख को उत्पन्न करने वाले निमित्त बनाएंगे। लेकिन दुख हेतून एव उत्पादयन्ति, दुख के हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं। ते एते भावा अधो अधो अशुभ तरा वेदितव्या, ये ऐसे भाव इनके अशुभ अशुभ नीचे नीचे होते जाते हैं। अधो अधा यानी नीचे नीचे अशुभ से अशुभ होते हैं। इस प्रकार से ये विशेषताएं अपन ने इस नरक की देख ली। देखें अब इसमें अपन ने क्या समझा, आज अपन ने ये समझा है कि यहाँ पर जो लेस्या है कृष्ण नील कापोत होती है। तो कापोत सबसे ऊपर, फिर मध्य में नील, सबसे नीचे कृष्ण। उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य का भेद कर दिया। जघन्य कापोत, मध्यम कापोत, उत्कृष्ट कापोत, जघन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील, जघन्य कृष्ण, मध्यम कृष्ण, उत्कृष्ट कृष्ण। ठीक है। फिर इसी तरह से यहां पर अपन ने शरीर की अवगाहना लगाई। तो नीचे से यदि अपन चलेंगे तो इधर 500 धनुष, फिर 250 धनुष, आधे आधे। ऊपर से चलेंगे तो डबल करें, नीचे से चले तो आधा करें। तो इधर 500 धनुष, फिर 250 धनुष, फिर 125 धनुष, फिर 62.5 धनुष, फिर 31.25 धनुष, फिर 15.5 और फिर इधर 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की अवगाहना इनकी रह जाएगी। फिर अपन ने शीत और उष्ण वेदना इधर समझ ली। ऊपर के बिलों में उष्ण वेदना है, नीचे के नरकों में शीत वेदना होती है। इनके अपन ने पटल देख लिए। पहली भूमि में 13, दूसरी में 11, 9, 7, 5, 3 और 1 ये पटल होते हैं। इनके बिलों की संख्या या नरकों की संख्या 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5 नरक होते हैं। यहाँ पर अपन ने इनकी मोटाई भी देख ली। ये 1,80,000 योजन मोटी है पहली भूमि, दूसरी 32,000, फिर 4,000 कम करते चले 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और सबसे अंत की 8,000 योजन होती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने नरक का सामान्य वर्णन पढ़ लिया। अब नारकी जीवों को और कौन कौन से दुख होते हैं, इन दुखों का वर्णन आगे के 2-3 सूत्रों में आएगा, जिनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय हिंद।